करना चाहिए कि नहीं? भगवान का भक्त जो कामना करता है भगवान को वो कामना पूरी तो करनी ही है, यही तो भगवान का काम है। तो आप लोग भी कहो कि प्रभु हमें पति रूप में मिले, तो भगवान आपको भी मिलेंगे, इसमें क्या है। आप कहो कि हमें पुत्र रूप में मिले तो आपको कभी यशोदा बना देंगे। आप कहो कि हमें भाई बन के मिले तो आपको कभी सुभद्रा बना लेंगे। इसमें क्या है, भगवान तो अपने भक्त की कामना ही पूरी करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस रूप से देखता। शबरी ने देखो गुरु के वचनों पर भरोसा किया, राम आएंगे, तो देखो गुरु के वचनों पर आपने भरोसा किया, उस वचन के पूर्ति के लिए भी भगवान आते हैं कि भाई गुरु की आज्ञा है इसलिए जाओ। तो भगवान ने इतने सारे विवाह करके प्रसन्न चित्त से राम जी भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और विवाह क्यों भगवान ने किया? क्योंकि उस समय उन कन्याओं को कोई स्वीकार ना करता, इसलिए। तीसरा कारण, 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, तो ये सब ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। इसलिए भगवान ने विवाह किया। इसके बाद भगवान का रुक्मणी जी से वार्ता हुई। भगवान विवाह तो करते हैं, कभी हंसी मजाक भी करते हैं। भगवान ने गृहस्थी बसाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो हंसना ना जाने, मुस्कुराना ना जाने। इतने विवाह करने पर भी भगवान मुस्कुराए, और आप लोग एक विवाह करने के बाद भी हंसना मुस्कुराना भूल जाते हैं। शादी के पहले आप लोग हंसते थे जो हंसते थे, शादी के बाद तो फिर पता नहीं कहाँ मुस्कान चली गई, खोए खोए से रहते हैं आप। क्यों मैया? अरे मैया आपसे ही कह रहे हैं, हंसती हो हैं? तो जिम्मेदारी का मतलब ये कि हम हंसना छोड़ दें। जिम्मेदारी मतलब ये हम हंसे ही ना। ऐसी कैसी जिम्मेदारी कि हंसना छोड़ दें? अरे हंसने के लिए तो भगवान ने भेजा, सजाओ, खूब हंसो, जिंदगी जियो। ऐसी कोई जिम्मेदारी मत लेना जिस जिम्मेदारी से आपके हंसने में पाबंदी लग जाए। जिंदगी जब तक है बिंदास हंसते मुस्कुराते गुजारो। क्यों? ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपके हंसने पर ताला लग जाए। अरे हंसना जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। आपकी प्रसन्नता ही तो आपकी सुंदरता है। आए ही संसार में मुस्कुराने। कुत्ता नहीं हंसता पूरी जिंदगी, गधा नहीं हंसता पूरी जिंदगी, हाथी नहीं हंसता पूरी जिंदगी, और आप भी नहीं हंसे तो फिर उन जानवरों में और आप में क्या अंतर है? भगवान ने आपको हंसने का अवसर दिया तो हंसो। क्यों मैया? आप हंसती हो मेरी माँ, हंसा करो मेरी माँ। आप लोग हंसते हैं ना, अच्छे लगते हैं, पर बंदरों की तरह मुंह बनाया बैठे रहते फुलाए मुंह। ये मैया दांत कहाँ चले गए मैया तुम्हारे आगे के दांत? हाँ सही, तुम तो बच्चियों टाइप की बुखलू हो गई। दिखाओ ऐसे, सही टूट गए तुम्हारे दांत। बगल बगल के हैं दांत, यहाँ के दाढ़ नहीं है, अब दाढ़ भी गिर गई, तो आगे के तो हैं कुछ, बस इतने ही बचे हैं। तो रोटी वोटी चबा लेती हो? हाँ ठीक है, ऐसे ही है। जब तक दांत हैं तब तक हंस लो अच्छे से। कई बार ना नकली दांत लगाए रहते कुछ लोग, वो बेचारे हंसते नहीं, हंसते तो उनके दांत निकल जाते हैं।
नकली दांत की समस्या है, वो हंसते हैं तो दांत निकल के बाहर गिर जाते हैं, बड़ी समस्या। अभी असली दांत है, बिंदास हंसो, अभी गिरने का डर नहीं है कि दांत गिर जाएंगे हंसते समय। मैया आप तो हंसो मेरी मां, आप दांत ना छिपाओ। जो हंसता है ना वो बहुत स्वस्थ रहता है। इसलिए आप लोग दिन में कम से कम 1 बार 2 बार ऐसे हंसा करो कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए, तब तो जीवन है, मजा है। पेट में दर्द होने लग जाए ना मैया हंसते हंसते। आप हंसती हो? हाँ, हंसाया करो सबको, खूब हंसो, खूब हंसाओ, खूब खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। मैया बढ़िया है हमारी, हंसती रहती हैं। हैं? तो अकेले हैं तो दर्पण रख लो सामने, अपने देख देख के हंसो। और क्या करो, दर्पण रखो सामने, 1 से भले 2 हो गए, दर्पण में भी 1 1 आप 2। अकेले हैं तो क्या हुआ, भगवान के संग हंसो मुस्कुराओ, भक्तों के संग हंसो मुस्कुराओ, बैठो कथा सुनो, रोज कथा सुनोगे तो हम हंसाएंगे। भगवान रुक्मणी जी के साथ हंस रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह, पूरे विवाह संपन्न हुए, उसके बाद अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ, बाणासुर से युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया। राजा नृग ने गौदान किया। नृगो नाम नरेंद्रोहा, इक्ष्वाकु वंश के राजा, दानियों में सबसे श्रेष्ठ राजा नृग, इन्होंने गौदान करके भगवान को प्रसन्न किया। कौन सा दान किया? गौदान। राजा नृग गौदान करते हैं। आप भी गौदान जीवन में मरने के पहले कर लेना। मरने के बाद बच्चे पता नहीं करें ना करें तुम्हारे नाम से, इसलिए जीते जी गौदान कर लो। गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान होता है। गाय की बढ़िया, गाय को चारा दे दो, भूसा दे दो, गौ सेवा कर लो। जीते जी गौदान कर लेना चाहिए। मैया आपने कर लिया गौदान? कर लेना जीते जी अच्छे काम। बच्चों के भरोसे ना रहना कि बच्चे करेंगे, बच्चे तो पिल्ला दान कर देंगे तुम्हारे नाम का। आजकल के बच्चे कहते महाराज जी 1100 में गौदान कर दो, फिर 1100 में पिल्ला आता है, गैया कहां आती है? नहीं, तो बच्चे तो आलसी हैं, वो तो पैसे बचाएंगे, तुम्हारी सारी जायदाद रख लेंगे और तुम्हारे नाम पे खर्च ना करेंगे, तुम्हें दिखा देंगे ठेंगा। इसलिए तुम अपना जीते जी जो कर लो कर लो, मरने के बाद जो बच्चे करेंगे तो करेंगे, प्लस है। गौदान कर लो जीते जी। राजा नृग ने, एक बड़े राजा थे, उन्होंने गौदान किया। फिर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, वो गिरगिट बने। आज भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। पौंड्रक और काशीराज द्वित पर भगवान ने कृपा की। जरासंध के जेल से, जरासंध नाम के एक राजा थे, बहुत बलवान। भगवान श्री कृष्ण उनसे गए, चलो भैया हमें युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध पहचान गया तुम कृष्ण हो। बोले तुमसे नहीं करेंगे, तुम्हारे ये कौन है? बोले ये भीम है, इससे करेंगे।
जरासंध से भीम का युद्ध हुआ और भीम भैया की खूब पिटाई हुई जरासंध के द्वारा। एक दिन भीम भैया अपना झोला झंगड़ बोरिया बिस्तर तैयार कर रहे। कन्हैया बोले कहाँ? बोले अब भागेंगे। कहाँ भागोगे? अरे बोले ये बहुत मारता है जरासंध। भगवान बोले भीम भैया जब आप युद्ध करते हैं अब हमारी तरफ तो देखते नहीं है, अब हमारी तरफ जब देखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो अब की बार भगवान की ओर भीम भैया ने जब देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से फाड़ा, एक भाग ऐसे फेंका एक भाग ऐसे फेंका। भीम भैया ने भी जरासंध को बीच से फाड़ा, दायां भाग बाएं तरफ बाएं भाग दाएं तरफ फेंका, जरासंध मर गया। सीख क्या मिली? 27 दिन तक युद्ध चला जरासंध और भीम का, पर 27 दिन में भीम जीत ना पाए। एक बार आज भगवान की ओर देखा तो जीत गए। इसलिए कहता हूं काम संसार में करो, काम जगत का करो, पर दृष्टि जगन्नाथ में रखो, भगवान को देखते रहो। जब भगवान को देखते हुए काम होगा तो निश्चित आप सफल होंगे। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब आप भगवान की तरफ देखते ही नहीं।